हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज फॉर लाइफ। आज हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डिजिटेक का DWM-014 वायरलेस माइक। पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये रहा, खुल गया फ्रेंड्स। ये रहा इसका बिल, ये कनेक्टर। सो ये इसमें और कुछ है नहीं, इसको साइड रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बॉक्स खोल दिया। इसके अंदर मैंने ये दो चीज़ें मंगा रखी हैं। एक है आपका ये माइक्रोफोन और एक है इसका एडेप्टर। सो एडेप्टर मैंने क्यों मंगाया फ्रेंड्स, जनरली इसकी ज़रूरत नहीं थी। आजकल सारे फ़ोन्स में C टाइप कनेक्टर आता है, लेकिन मेरा जो आईफोन है उसमें लाइटनिंग कनेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस माइक्रोफोन को दोनों में यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मेरा पास एक ऐसा आईफोन है जिसमें C टाइप कनेक्टर है, जिससे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, और एक दूसरा आईफोन है जिसके पास ये लाइटनिंग कनेक्टर है, ये वाला। सो ये पुराना आईफोन है, तो उसके साथ भी ये कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने एक कनेक्टर मंगाया है। ये 250 रुपये का है और ये 1200 रुपये का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो इसका MRP है इस माइक्रोफोन का, वो इस डब्बे पे लिखा है 2495, यानी कि 2495 रुपीज़। एंड इसको बेसिकली मैंने 1200 रुपये में ख़रीदा हुआ है। इसकी जो MRP है वो 400 रुपये की है, लेकिन मैंने ये 250 रुपये में परचेज़ किया हुआ है। ये मैंने दोनों अमेजन से मंगा रखे हैं फ्रेंड्स। अब मैं फ्रेंड्स ये जो डिजिटेक का जो माइक्रोफोन है इसका स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन है DWM-014। ऐसे बहुत सारे और भी स्पेसिफिकेशन के आते हैं, बट मैंने ये चूज़ किया फ्रेंड्स। काफ़ी सारे कंपैरिजन और फीचर्स देखने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट है मेरे यूज़ के लिए, और इसीलिए मैंने ये लिया हुआ है। मैं आगे वीडियो में आपको इसका कंपैरिजन करके दूसरे माइक्रोफोन के साथ भी बनाकर दिखाऊंगा फ्रेंड्स। सो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है। जो भी माइक ये फ़ोटो लगा रखा है, ये माइक ओमनी डायरेक्शनल साउंड को कैप्चर करता है, और ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक है फ्रेंड्स इसका रेंज, जो कि नॉर्मली कोई भी माइक्रोफोन का होता ही है। और इसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है 65 dB। सो 65 dB, जो मैं इस साउंड में, जिस ऑडियो में मैं अभी ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो साउंड का नॉर्मली 40 dB के आसपास है। ये 65 dB तक का भी कैप्चर कर सकता है फ्रेंड्स। और इसका जो बिट डेप्थ है वो 16 बिट का है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इसे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। सो ये रहा, मैंने कट कर दिया फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए ये ओपन हुआ है, ऐसे मत सोचना, ये हमारे लिए ओपन हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अनबॉक्सिंग करने के लिए इसका पैकेट उतार दिया है। इसकी पैकिंग देख सकते हो, काफ़ी शानदार है फ्रेंड्स। ये येलो कलर की कवर साइड में रख दिया है, और ये इसको मैंने स्लाइड आउट कर दिया है फ्रेंड्स। इसके पास एक मैनुअल है। इस मैनुअल में इसके काफ़ी सारी चीज़ें दे रखे हैं फ्रेंड्स, वो मैं फ्री टाइम में पढ़ लूँगा। बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है डिवाइस के साथ, बेसिकली वो बताया गया है इस मैनुअल में। तो आप इसे आराम से बैठकर पढ़ सकते हो जब आप परचेज़ करोगे इन केस। ये मैं कोई इस माइक्रोफोन का कोई क्या बोलते हैं, ऐड नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं बस एक जेन्युइन फीडबैक और अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे ये दो माइक दिए हुए हैं। एक ये रहा, वाह बहुत अच्छा है दिखने में, और दूसरा भी एक और माइक, और ये है एडेप्टर जो कि आपके फ़ोन में लगेगा। सो इसके पास अगर आप नज़दीक आकर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो C टाइप कनेक्टर है, जो कि आपका C टाइप फ़ोन पे लग जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से एक्सटेंशन भी है, तो इसमें एक केबल भी मिलेगी फ्रेंड्स। तो केबल, ये देखो इसमें सिंबल बना हुआ है, तो इसके अंदर केबल है, ये रहा। सो केबल को ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स मैं। ये रहा, मैंने ओपन कर लिया। सो आप इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे। सो फ्रेंड्स, ये मैं अभी फ़िलहाल डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और भी चीज़ दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपके बताया था कि एक एडेप्टर भी ले रखा है फ्रेंड्स मैंने, तो ये रहा एडेप्टर। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये C टाइप फीमेल टू लाइटनिंग मेल एडेप्टर है फ्रेंड्स। सो ओपन कर लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स एडेप्टर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे C टाइप है और यहाँ पे लाइटनिंग है। और ये रहा मेरा फ़ोन, इसके ये रहा कनेक्टर। सो अगर मुझे ये जो एडेप्टर इसके साथ कनेक्ट करना होगा, तो मैं ये C टाइप का इसमें कनेक्ट कर लूँगा डायरेक्ट। बाकी अगर कोई C टाइप का फ़ोन है तो उसमें ये वाला पार्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ये एडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मैंने इस पर कनेक्ट कर लिया है, और मैं अब इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको। सो ये रहा मेरा माइक्रोफोन। इसमें ये क्लैंप भी दे रखा है फ्रेंड्स, ये रहा।
सो मैं फ़िलहाल अभी एक माइक्रोफ़ोन यूज़ करता हूँ। सो माइक्रोफ़ोन में फ्रेंड्स ये एक बटन दे रखा है, इसको मैं प्रेस करके ऑन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, जल चुकी है ग्रीन लाइट। और यहाँ पे ये जो एडेप्टर है, सो फ्रेंड्स एडेप्टर के अंदर भी एक रेड लाइट जल रही है, अगर आप देखोगे अच्छे से यहाँ साइड व्यू से। सो वो कनेक्ट हो गया है। सो अब मैं एक रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। सो ये इस तरीके से रिकॉर्ड हो गया फ्रेंड्स। सो इसका रेंज बताता हूँ मैं फ्रेंड्स, कितने रेंज तक काम करता है फ्रेंड्स। ये इसका स्पेसिफिकेशन है जो ये माइक का, ये जो सिस्टम है माइक्रोफोन का, ये 40 मीटर तक काम कर सकता है। मतलब अगर मेरा ये जो मोबाइल है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको मैं अगर दूर रख लेता हूँ इस माइक से, तो बोला ये 40 मीटर तक इसका रेंज है, जहाँ तक ये काम करेगा। और इसका जो बैटरी है जो इसमें लगी हुई है, ये बैटरी का जो कैपेसिटी है वो है 80 मिली एम्पेयर आवर एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे तक चल जाता है, जो कि कंपनी बताती है ये। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, इसमें सी टाइप का पोर्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स। सो ये रहा सी टाइप का कनेक्टर। सो फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें जो चीज़ बताई, मेन चीज़ है यहाँ पे ये 2 माइक और ये इसका अडेप्टर जो कि फ़ोन पे लगता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये माइक्रोफोन अभी चार्ज हो रहा है। यहाँ पे ये येलो लाइट फ्लैश कर रही है। सो फ्लैशिंग मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो ये इसके साथ जो यूएसबी मिली हुई थी, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया लैपटॉप के साथ और अब ये चार्ज हो रहा है। सो फ्रेंड्स ऐसे आप एडेप्टर के साथ भी कनेक्ट करके डायरेक्टली वॉल माउंट सॉकेट के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। मैं लैपटॉप के थ्रू चार्ज कर रहा हूँ इस माइक्रोफोन को। सो चार्जिंग स्टेटस कैसे पता लगाते हैं प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये येलो लाइट फ्लैश होती रहेगी इस जब तक ये चार्ज होती रहेगी। और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स माइक्रोफोन, तो ये येलो लाइट एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी यहाँ से। सो फ़िलहाल अभी ये चार्ज हो रही है और अगर ये लाइट चले जाती है, बंद हो जाती है पूरी, कोई भी लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, इसका मतलब ये फुली चार्ज हो चुकी है जब वो चार्जर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। सो फ्रेंड्स इसका अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको बाकी के फीचर्स बताने जा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स ये रहा इसका, मैंने इससे बीच से निकाला है, ये इसका रिसीवर है। सो आप नज़दीक से आकर देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक लाइए कैमरा यहाँ पे। सो ये इसका सी टाइप कनेक्टर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक और सी टाइप पॉइंट दे रखा है। तो ये सी टाइप पॉइंट क्यों दे रखा है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट तो मैं अपने मोबाइल में लगा दूंगा नीचे, ओके। जैसे ये कैमरा जिससे ये रिकॉर्ड कर रहा है वो एक आईफोन है, उस आईफोन के नीचे सी टाइप पॉइंट दे रखा है फीमेल वाला, ये मेल वाला पार्ट है, तो मैं इसको आईफोन के स्लॉट में डाल दूंगा। और अगर मेरा आईफोन में चार्ज नहीं है इनकेस, जिससे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसके लिए ये वाला सी टाइप दे रखा है फ्रेंड्स फीमेल वाला, तो मैं इसमें चार्जर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सी टाइप चार्जर लगाता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो ये सी टाइप है, इसमें ये जैसे मेरा मोबाइल का चार्जर है, इसको मान लो मैंने सॉकेट पे लगा रखा है या गाड़ी पे लगा रखा है, तो ये जो चार्जर का जो पॉइंट है मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा अपने मोबाइल के नीचे, इस रिसीवर का जो ये पार्ट है, तो मेरा मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा। मतलब साथ साथ रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी और उसके साथ साथ चार्जिंग भी होती रहेगी। सो इसीलिए ये वाला पॉइंट दे रखा है फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा ये पॉइंट, ओके। सो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको मैं साइड रख लेता हूँ। मैं एक माइक्रोफोन ले लेता हूँ यहाँ से, 2 माइक्रोफोन है फ्रेंड्स ये डब्बे में, आप देख सकते हो ये 1 2, तो मैं दोनों में से किसी एक को पिकअप कर लिया मैंने। वैसे दोनों को उठा सकता हूँ मैं और दोनों को ऑन कर सकता हूँ, बट मैं एक को उठा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं माइक्रोफोन ऑन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। माइक्रोफोन ऑन करने के लिए देखो ये एक यहाँ पे एक लाइट है, ये अभी लाइट जली भी नहीं है, ये माइक्रोफोन का ऑफ है, ये लगा रखा है, इसको हटा दिया मैंने, इस तरीके से दिखता है फ्रेंड्स ये। सो इसको मैं खोल भी सकता हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये खुल रहा है रहा अलग से। तो ये रहा माइक्रोफोन का मेन पार्ट, ये सपोर्ट लगा रखा है बस इस माइक्रोफोन के इस मफ को सपोर्ट करने के लिए, तो इसको लगा निकाल दिया ये। तो इसको दोबारा लगाता हूँ फ्रेंड्स में, ताकि जो नॉइस है उसको इफेक्ट कैंसिल करने के लिए दे रखा है, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। और ये पार्ट तो दिखा दिया फ्रेंड्स। अब ये एलईडी के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सो जो ये एलईडी है ये ऑन हो जाएगी जब मैं इस माइक्रोफोन को ऑन करूँगा, या फिर ये एलईडी तब भी आती है जब मैं इसको म्यूट में कर दूंगा, या फिर रिवर्व मोड जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर मैं उस मोड में तब भी एलईडी जलती है।
और ये एलईडी तब भी जलती है जब मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स वो सारे इंडिकेशंस क्या क्या आते हैं यहाँ पे इंडिकेटर पे वो मैं बताऊँगा, अलग अलग क्लियर के आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं फ्रेंड्स वो। और ये माइक्रोफोन के नीचे एक बटन दे रखा है, नज़दीक लेके आना कैमरा, ये देखना, ये दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, ये बटन साफ टैप कर देना जहाँ पे फोकस करना है। तो ये जो बटन है ये माइक्रोफोन को ऑन करने के लिए है और यही बटन माइक्रोफोन को ऑफ करने के लिए। सो प्रेस एंड होल्ड रखोगे आप अगर इसको ज़्यादा देर तक, तो ये बटन माइक्रोफोन को भी ऑफ कर देगा। ओके, और इसी बटन से माइक्रोफोन म्यूट भी होता है और अनम्यूट भी होता है, और इसी बटन से माइक्रोफोन रिवर्ब मोड में भी जाता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम सीखने जाएंगे वो हम ये सीखेंगे कि ये बटन से माइक्रोफोन ऑन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस बटन को मैं प्रेस एंड होल्ड रखूंगा, तो आप देखना एक लाइट जो है यहाँ पे ये ग्रीन कलर की ऑन हो जाएगी। तो ये देखो मैंने बटन को प्रेस एंड होल्ड रखा और ये देखो माइक्रोफोन ऑन हो गया, दिख रहा है लाइट वहाँ पे। सो इस माइक्रोफोन में ये ग्रीन लाइट है जो ये अभी फ्लैश कर रही है। सो फ्लैश करने का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि ये माइक्रोफोन ऑन हो चुका है अभी, और ये इसका ओरिजिनल वर्जन इस लाइट का कि ये ऑन होने के बाद ऐसे दिखता है। दूसरा मीनिंग ये है इस लाइट का फ्लैश होने का ग्रीन कलर का, वो ये है कि ये माइक्रोफोन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है किसी रिसीवर के साथ। ओके, माइक्रोफोन को मैं ट्रांसमीटर बोलूँगा और रिसीवर इसको बोलूँगा। तो इस रिसीवर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिसीवर को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ये रिसीवर को मोबाइल के नीचे कनेक्ट करूँगा तो रिसीवर के नीचे यहाँ पे एक रेड लाइट जलती है। तो वो रेड लाइट जब जलेगी इसका मतलब रिसीवर कनेक्ट हो गया है प्रॉपरली, स्टेडी रेड होता है वो, मतलब फ्लैश नहीं करेगा उस टाइम वो रेड लाइट। लेकिन जब ये रेड लाइट मतलब जब ये कनेक्ट होता है वहाँ पे रेड लाइट ऑन रहेगी, और जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा जब ये दोनों पैर अप हो रहे होंगे तो ये रेड लाइट फ्लैश होने लग जाएगी रिसीवर में। तो रिसीवर के नीचे लाइट फ्लैश कर रही है, इसका मतलब वो कनेक्ट हो रहा है, और अभी इसमें फ्लैश हो रही है, इसका मतलब अब ये कनेक्टेड नहीं है। सो फ्रेंड्स ये मैंने इस पे लगा दिया मोबाइल पे, फ्लैश कर रही थी है ना, अब वो पैर हो गया है। सो पैर होने के बाद मतलब मेरा जो ये ट्रांसमीटर है माइक्रोफोन है, यानी कि अब ये पैर हो चुका है रिसीवर के साथ जो मोबाइल पे लगा है। तो फ्रेंड्स जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग चल रही है उसी मोबाइल के नीचे मैंने वो जो रिसीवर था वो कनेक्ट कर दिया है, और ट्रांसमीटर मेरे हाथ पे है, और ये ग्रीन लाइट जो फ्लैशिंग हो रही थी अब वो स्टॉप हो चुकी है, यानी कि कनेक्ट हो चुके हैं डिवाइस, और आपको मेरा आवाज साफ सुनाई दे रहा होगा फ्रेंड्स इस रिकॉर्डिंग में अब इस माइक्रोफोन के थ्रू। सो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स माइक्रोफोन लगाने से पहले आवाज कैसी थी और माइक्रोफोन के बाद कैसी आवाज आ रही है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन चीजों के बीच में। अब फ्रेंड्स ये जो ग्रीन लाइट है इसका और क्या क्या चीज है, एक तो मैंने आपको फ्लैशिंग वाला बता दिया। फ्लैशिंग मतलब जब वो पैरिंग अप होता है तो पैर अप के टाइम में फ्लैश दिखाता है और स्टार्ट करने टाइम में भी फ्लैश दिखाता है, यानी कि वो नॉर्मल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये येलो लाइट आएगी यहाँ पे, येलो लाइट फ्लैशिंग होगी यहाँ पे, कैसे होगी जब वो रिवर्ब मोड में जाएगा। तो रिवर्ब मोड में कैसा होता है फ्रेंड्स, तो रिवर्ब मोड में जाने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा 2 बार, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये बटन को 2 बार प्रेस करूंगा अभी, और उसके बाद देखना ये लाइट ग्रीन की जगह येलो हो जाएगी, स्टेडी येलो। जैसे ये स्टेडी ग्रीन है तो वैसे स्टेडी येलो होगी। तो मैं इसको 2 बार प्रेस कर रहा हूँ, और रिवर्ब मोड में वॉइस का इफेक्ट सुना फ्रेंड्स कैसा आएगा, ये देखो कैसा आता है रिवर्ब मोड में। डबल प्रेस कर रहा हूँ पहले। सो फ्रेंड्स मैंने डबल प्रेस करा, अब आप देखो मेरा वॉइस का क्वालिटी कैसे हो गया यहाँ पे, थोड़ा पीछे जाना। सो ये जो वॉइस का क्वालिटी अभी थोड़ा इको हो रहा होगा आपको, है ना। सो दिस इज हाउ रिवर्ब मोड इज, और इसका इंडिकेशन क्या है कि रिवर्ब मोड में ये येलो ग्रीन लाइट थी जो येलो में कन्वर्ट हो गई। तो नजदीक से आकर दिखा दो एक बार येलो लाइट। सो ये येलो लाइट अभी जल रही है, स्टेडी है, इसका मतलब ये रिवर्ब मोड में है। तो फ्रेंड्स मैं रिवर्ब मोड से बाहर बाहर आ रहा हूँ, फिर से बाहर आने के लिए डबल क्लिक दोबारा करना पड़ेगा इस वही पावर बटन पे। डबल क्लिक करा तो मैं रिवर्ब मोड से बाहर आ गया हूँ अभी। सो फिर से यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गई और मैं अब नॉर्मल मोड में आ चुका हूँ फिर से। फ्रेंड्स ये मैंने आपको नॉर्मल माइक्रोफोन और रिवर्ब मोड का दोनों का वॉइस क्वालिटी बताया। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये माइक्रोफोन म्यूट करके दिखाता हूँ। म्यूट करने के लिए मेरे को ये बटन 3 बार प्रेस करना है। तो देखो अब फ्रेंड्स 3 बार प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 3। सो फ्रेंड्स म्यूट मोड में माइक्रोफोन रेड कलर का था, आपने देखा था। तो म्यूट मोड से बाहर आना है तो आपको फिर से 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। मैंने ये रिसीवर निकाल दिया क्योंकि म्यूट मोड में रिकॉर्डिंग नहीं करेगा आवाज़, इसलिए मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा, इसीलिए मैंने
म्यूट मोड से बाहर आ गया। म्यूट मोड से बाहर आने के लिए मेरे को ये वही बटन दोबारा 3 बार प्रेस करना पड़ता है। मैं म्यूट मोड से बाहर आ जाता हूँ, वापस फिर से ये ग्रीन लाइट जो कि स्टडी थी पहले, वो वापस ग्रीन लाइट स्टडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था इसका 3 मोड। मैं रिसीवर वापस कनेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल पे। ये दूसरा माइक्रोफोन ले लेता हूँ मैं, और इसको डब्बा बंद करके साइड में रख लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 मोड ऑफ रिकॉर्डिंग दिखाया, एक जहाँ पे ये स्टडी ग्रीन है, और फिर एक येलो स्टडी, और एक रेड जो मैंने आपको दिखाया स्टडी। रेड स्टडी मतलब म्यूट मोड में आप। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाहर जाकर इस माइक्रोफोन का रेंज दिखाते हैं, कितने रेंज तक काम कर रहा है ये। आ जाओ। सो फ्रेंड्स, ये एक माइक्रोफोन ऑन है, दूसरा भी ऑन कर सकता हूँ मैं, ये दूसरा भी ऑन कर देता हूँ। तो दूसरा ऑन करने के लिए फिर से प्रेस एंड होल्ड करूंगा मैं इसको, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट चल जाएगी। तो ये भी स्टेडी ग्रीन हो गई है। तो दोनों माइक्रोफोन ऑन है फ्रेंड्स, एक यहाँ एक यहाँ। सो हेलो हेलो 1 2 3, हेलो हेलो 1 2 3। सो आपने देखे होगा फ्रेंड्स कैसे आवाज आ रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं स्टेप्स गिनती करता हूँ, कितने स्टेप तक काउंट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आगे आगे बढ़ूंगा और स्टेप काउंट करते रहूंगा, और आप लोग मेरी आवाज सुनते रहना। जितने दूर तक मेरी आवाज आते रह रही है, इसका मतलब ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड करने पे लगा हुआ है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 46 47 48 49। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये माइक्रोफोन है, इसका रेंज कितना है ना। तो मैंने आपको चल के दिखाया अभी कि कितने दूर तक काम करेगा। सो मैं कम से कम 100 to 200 स्टेप्स चलेगी आगे। लेकिन मैंने ये गौर करा वापस आकर वीडियो देख के कि ये सिर्फ 45 to 50 स्टेप्स थे जो मेरे वहां तक ही काम करता है। राइट फ्रेंड्स। सो कहाँ से कहाँ तक था रेंज, तो जहाँ पे ये मोबाइल रखा हुआ है वहां से लेके अगर मैं 40 to 45 स्टेप्स दूर चले गया इस माइक्रोफोन को लेके, रिसीवर मैंने फोन पे लगा रहने दिया। सो मैंने ये देखा कि जो मेरा ये जो पेयरिंग है, जो मतलब रिसीवर और जो ये ट्रांसमीटर यानी कि माइक का जो पेयरिंग है, ये कितने दूर तक काम करेगा, वो 40 to 45 स्टेप्स तक काम करता है जनरली। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, 40 मीटर की मेरे को इतनी दूर की जरूरत भी नहीं है। अगर आप घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हो या फिर ऑनलाइन कुछ ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपके सामने रहेगा आपका ये माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर। तो आपको इतना 45 मीटर, क्या बोलते हैं, 45 स्टेप्स दूर जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको कुछ स्पेशल वीडियो बनानी है दूर दूर से जाकर रिकॉर्ड करके। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये व्लॉग ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में फिर से कुछ टेक्निकल वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, एंड बाय बाय दोस्तों।